एग्रीगेशन फंक्शन, जैसे काउंट लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं, एवरेज लगा सकते हैं, मिनिमम लगा सकते हैं, मैक्सिमम लगा सकते हैं। जी नबील, आपसे ही कह रहे हैं। काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, ये आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि स्टाफ नंबर और सैलरी का काउंट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितनी सैलरी है। फिर आप लगा सकते हैं काउंट स्टैटिक एज माई काउंट, जहाँ पे रेंट 350 है वो कितने हैं, तो वो शो हो जाएगा। तो काउंट का मतलब है रिकॉर्ड्स को काउंट कर लो कितने रिकॉर्ड्स हैं। सम भी कर सकते हो आप, मैक्स भी निकाल सकते हो, मिनिमम भी निकाल सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो। और एज लगा के आपने इसको नया नाम दे दिया, इसको एलियस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कह रहा है ग्रुपिंग। डेटाबेस में चेंज नहीं होगा बेटा, एज से सिर्फ शो होते हुए अलग नाम दिखेगा, लेकिन डेटाबेस में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा तला बट कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी तला। सर ये ग्रुपिंग का क्या मतलब है? ग्रुपिंग का मतलब है, मिसाल के तौर पर आपके पास एड्रेस का एक कॉलम है और कराची के 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, लाहौर के 5 पड़े हुए हैं, इस्लामाबाद के 5 पड़े हुए हैं। अब इन सबको आपने ग्रुप करना है कि कराची के रिकॉर्ड जो पड़े हुए हैं उन सबको काउंट कर लो, कराची के कितने रिकॉर्ड्स हैं, लाहौर के कितने हैं, या कराची वालों की सैलरी निकाल लो, इस्लामाबाद वालों की सैलरी अलग निकाल लो, सम कर लो कराची वालों की सैलरी, या कराची वालों की एवरेज सैलरी क्या है वो निकालना चाह रहे हो, सर तो तो फिर आप इनकी, सर बैच जो वैल्यू है यानी वो यूनिक होगी या फिर सेम होगी सबकी जैसे ग्रुपिंग में? एड्रेस सेम होगा ना, एड्रेस सेम होगा। ग्रुपिंग में आप क्राइटेरिया बताओगे, उस क्राइटेरिया के हिसाब से सेम होना चाहिए। ठीक है, वो क्राइटेरिया जो आप दे रहे हो, आपने एड्रेस कहा तो एड्रेस सेम होना चाहिए कराची वालों के। ठीक है, सही है सर। ठीक है सर, ओके। थैंक। अच्छा शहरियार जावेद। शहरियार कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, शहरियार का सवाल है ऑर्डर बाय से असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों को सेट कर सकते हैं। जी हाँ बेटा, ए एस सी लिखेंगे तो असेंडिंग में हो जाएगा, डी ई एस सी करेंगे तो डिसेंडिंग में हो जाएगा। अब हम देखते हैं ग्रुपिंग कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ग्रुप बाय करना है ब्रांच। अब यहाँ पे देखिए आप,
3 ब्रांचेस हैं, ब्रांच B003 है, ब्रांच B005 है, ब्रांच B007 है। आपने बोला ब्रांच के हिसाब से जो एक ब्रांच वाले हैं उनका डेटा एक साथ कर लो मैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर भी कर दूं मैं, ऑर्डर बाय करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ग्रुप बाय ब्रांच मैंने कर दिया कि जो एक ब्रांच वाले हैं वो एक ग्रुप बन जाए। तो B003 वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं? 3 रिकॉर्ड्स हैं। B005 वाले 2 रिकॉर्ड है और B007 वाले 1 रिकॉर्ड है। अब मैं बाकी कॉलम्स पे क्या करूं? ब्रांच नंबर तो चलो ठीक है, ग्रुप हो गया, लेकिन स्टाफ नंबर को क्या करना है मुझे? स्टाफ नंबर वाले कॉलम पे क्या करना है? काउंट लगा देता हूं मैं। सैलरी को क्या करना है? जो जो एक ही ब्रांच वाले हैं उनकी सैलरी को क्या करना है? उनकी सैलरी को सम कर लो या एवरेज कर लो उनकी सैलरी को, या मैक्सिमम निकाल लो। तो ग्रुप बाय में आपको इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपने जिस कॉलम से ग्रुप किया वो तो आपने डाल दिया, बाकी कॉलम पे कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा आपको। बाकी कॉलम पे कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, या तो आपने एवरेज करना होगा, काउंट करना होगा, सम करना होगा। तो बाकी कॉलम पे कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय करते हुए, ठीक है। जो जो कॉलम आपको चाहिए, एक तो ग्रुप बाय वाले कॉलम है वो तो वैसे ही आ गए, लेकिन बाकी कॉलम्स पे आपने कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे सैलरी के ऊपर सम लगा दिया, स्टाफ नंबर पे काउंट लगा दिया, ठीक है। देखो बेटा, ग्रुपिंग में आप कोई कॉलम बताओगे जिसके हिसाब से आपने ग्रुप करना है, और जब आप ग्रुप कर रहे हो तो ग्रुप बाय लगाते हुए आप कॉलम तो बता दोगे, बाकी कॉलम्स का क्या करोगे? उस पर आपने कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना होगा कि जिसके थ्रू आप एग्रीगेट कर सकोगे। अब एक चीज और है, जब आपने ग्रुप बाय लगाया, ग्रुप बाय लगाने के बाद आपके पास जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं आप उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हो। वेयर की कंडीशन तो वैसे ही लगती है, लेकिन अगर आप ग्रुप बाय के रिजल्ट पे कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हो तो आप हैविंग के थ्रू लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने बोला कि ब्रांच और ब्रांच के हिसाब से ग्रुप कर दो, और वो वाली ब्रांच दिखाओ जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टाफ है। तो आप क्या करोगे? हैविंग आपने ग्रुप कर लिया, काउंट भी कैलकुलेट कर लिया आपने स्टाफ नंबर के हिसाब से। अब आपने हैविंग लगाया, आपने बोला कि वो वाले जिनका काउंट जो है 1 से ज़्यादा हो, यानी वो वाली ब्रांच जिनमें जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो 1 से ज़्यादा हो। नबील, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, आगे चलते हैं। देखो बेटा, 1:15 से 2:30 तक जो वीएलई पे मैं आपको टास्क दूंगा करने के लिए नबील, ठीक है। सब क्वेरीज, सब क्वेरी क्या होती है? क्वेरी के अंदर क्वेरी लगा रहे हो, ठीक है।
नमाज का ब्रेक 1 बजे होगा बेटा। क्वेरी के अंदर क्वेरी लगा रहे हो तो ये चीज सब क्वेरी कहलाती है। अच्छा जी। नहीं, ये अलग टॉपिक है बेटा। हम अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये हो सकता है कि एक अंदर की क्वेरी जो है एक रिकॉर्ड भी रिटर्न कर सकती है, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी रिटर्न कर सकती है। एक क्वेरी जो है फॉर एग्जांपल एक कॉलम रिटर्न कर रही है, जिसको हम स्केलर सब क्वेरी कहते हैं। अगर एक सब क्वेरी एक रिकॉर्ड रिटर्न करे तो हम इसको स्केलर सब क्वेरी कहेंगे। और अगर एक क्वेरी मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न करे लेकिन एक रो रिटर्न करे तो उसको रो सब क्वेरी कहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि सब क्वेरी पूरा टेबल रिटर्न कर रही हो तो उसको टेबल सब क्वेरी कहेंगे, यानी एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रही हो। तो फॉर एग्जांपल इस एग्जाम्पल के अंदर आपने स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन उठाना है स्टाफ के टेबल से। जहाँ पे ब्रांच नंबर कौन सा हो, ब्रांच नंबर कहीं और पड़ा हुआ है, ब्रांच नंबर पड़ा हुआ है ब्रांच के टेबल में। आपको चाहिए 163 मेन स्ट्रीट का ब्रांच नंबर, और फिर उस ब्रांच का आपको पता करना है कि कौन से स्टाफ हैं उस ब्रांच में। तो हमारे पास एक टेबल है ब्रांच का, मैं इसको बनाता हूँ। अगर एक टेबल है आपके पास ब्रांच का, और एक टेबल है आपके पास स्टाफ। अब ब्रांच के टेबल से आपको मिल जाएगा कि ब्रांच नंबर, आपने एड्रेस डाला, आपने एड्रेस डाला कि भाई इस एड्रेस का ब्रांच का एड्रेस ये है, इसका ब्रांच नंबर बता दो मुझे। आपको ब्रांच नंबर मिल गया। अब स्टाफ के टेबल में जाओगे और स्टाफ के टेबल में उस ब्रांच के अगेंस्ट कौन कौन से स्टाफ पड़े हुए हैं वो डालोगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो कैसे करोगे, पहले आप एड्रेस से ब्रांच नंबर निकालोगे। स्ट्रीट इज इक्वल टू 163 मेन स्ट्रीट, और वहां से आपने ब्रांच नंबर निकाला। ब्रांच नंबर निकल गया, आपने बोला इस ब्रांच के अंदर कौन कौन से स्टाफ हैं, तो वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू दिस। तो ये वाले ब्रांच नंबर पता चल गया। अब आपने बोला कि ये वाले ब्रांच नंबर वाले स्टाफ उठ के आ जाएं। राइट स्टूडेंट्स, समझ आ गई ये बात? आगे चलते हैं, एक और सब क्वेरी। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट हम बाद में करेंगे, इसको जरा कंप्लीट कर लें बेटा। अब आपके पास एवरेज सैलरी से कितनी ज्यादा सैलरी आपकी, अगर आपने ये निकालना है। अच्छा, महाम का सवाल है एग्रीगेट फंक्शन क्या है। जब आप कोई डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल रोज, एक से ज्यादा रॉ की बेस पे, फॉर एग्जांपल 2 रॉ के रिकॉर्ड को, 3 रॉ के टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को आपने ऐड करना है। मिसाल के तौर पर जितने भी स्टाफ हैं उन सबकी सैलरी को ऐड करना है, सम करना है, तो आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे। या तो स्टाफ की सैलरी को एवरेज करना है
तो वो काम जो कि मल्टीपल रॉस पे हो एक साथ, वहां पे एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैक्स, मिन, एवरेज वगैरह वगैरह। ठीक है। अब अगला सवाल है, सॉरी अगली क्वेरी है, मैंने बोला कि मैं एवरेज सैलरी निकालूंगा और एवरेज सैलरी से अपनी सैलरी को माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरी सैलरी कितनी ज़्यादा है। ठीक है। तो एक क्वेरी लगाई मैंने, स्टाफ नंबर उठा लिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन और सैलरी माइनस, अब मुझे एवरेज सैलरी चाहिए यहाँ पे, तो मैंने एवरेज निकालने के लिए एक अलग क्वेरी लगा दी। ये क्वेरी एवरेज ला के देगी, एक ही रिकॉर्ड उठ के आएगा, एवरेज जो उठ के आएगा, उसको सैलरी से माइनस कर दिया तो मुझे पता चल गया कि सैलरी से कितनी ज़्यादा, मेरी एवरेज सैलरी से कितनी ज़्यादा सैलरी है। लेकिन अगर मेरी सैलरी एवरेज सैलरी से कम होगी तो नेगेटिव में आ जाएगा। अगर मेरी सैलरी में से एवरेज सैलरी माइनस करें, एवरेज सैलरी ज़्यादा है तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने वेयर के अंदर लगा दिया कि वो वाले रिकॉर्ड उठाओ जहाँ पे सैलरी एवरेज से ज़्यादा हो। हाँ बेटा, एक ही कॉलम होगा इर्तिज़ा, और हमें एक ही तो चाहिए ना, हमें एवरेज ही तो चाहिए, सिर्फ हमें सिर्फ एवरेज ही तो चाहिए। एवरेज निकाल के सैलरी से माइनस कर देंगे। जुनेद का क्वेश्चन, जी जुनेद। मिन, मैक्स, एवरेज ये सब एग्रीगेट फंक्शन है जी, वैसे था। सर, जी जो आपने क्यूरी लगाई है कि फ्रॉम की जो आप सैलरी बता रहे थे एवरेज सैलरी का, तो उसके अंदर हम लोग बाद में चेक कर रहे थे कि भाई खाली वो लेकर आना कि वेयर जो आपकी सैलरी है वो ग्रेटर देन हो। तो हम लोग उस वेयर की जो हमारी जो थी उसको हम पहले क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? हम लोग तो उसको पहले लेकर आना चाहिए ना, ताकि वो पहले है कि नहीं, और नहीं, फिर पहले नहीं वो ला सकते, पहले कैसे बताए कि लाएंगे? हाँ आपकी जो सैलरी। कॉलम्स पे आपने जो रिकॉर्ड चाहिए ये वो सर, पहले ये जो है लिखो। ना, वेयर सैलरी सैलरी फ्रॉम स्टाफ। जी, वेयर की कंडीशन तो आखिर में लगती है ना, सबसे पहले थोड़ी लग सकती है सेलेक्ट से। अच्छा, सेलेक्ट, फॉर्म से भी पहले नहीं ले सकती, सेलेक्ट के बाद हाँ फॉर्म से पहले? अच्छा, ओके, तो एक ही क्यूरी, ओके ओके, सही सही। हाँ, क्वेरी एक ही है ना, रिकॉर्ड तो वही आएगा यस, जो जो कि अबव सैलरी वाला होगा। सही सर, गॉट द पॉइंट सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक के बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ठीक है सामने। अब इसमें क्या कर रहे हैं, लिस्ट द प्रॉपर्टीज दैट आर हैंडल्ड बाय द स्टाफ हु वर्क इन द ब्रांच एट 163 मेन स्ट्रीट। क्वेरी टू क्वेरी में कंफ्यूजन है बेटा, वो कंफ्यूजन रहेगी जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप शायद प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
अब आपने बोला कि देखो इसमें जो है ना सबसे नीचे वाला देखो, सबसे नीचे वाली क्वेरी क्या कर रही है, 163 मेन स्ट्रीट की ब्रांच निकाल लिया, ठीक है। तो आपने बोला कि 163 मेन स्ट्रीट की ब्रांच मालूम करो, ब्रांच निकल गया। फिर आपने बोला उस ब्रांच के स्टाफ निकालो, स्टाफ निकल गए, ठीक है। तो ये हमने दो क्वेरीज को देख लिया। पहली क्वेरी जो है ब्रांच निकाल लिया, और उस ब्रांच को ढूंढ रहे हैं हम स्टाफ के टेबल में, उससे स्टाफ निकाल रहे हैं, और फिर उस स्टाफ को ढूंढ रहे हैं हम प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल के अंदर। जी इर्तिदा, बोले इर्तिदा, सर ये फिर सब क्यूरी में और इस नेस्टेड, बोले थोड़ा लाउड। सर ये सब क्यूरी में और नेस्टेड क्यूरी में क्या फर्क रहा फिर? एक ही बात है ना बेटा, सर सब क्वेरी कह लो, नेस्टेड क्वेरी कह लो, एक ही बात है, क्वेरी के अंदर क्वेरी। चलो ठीक है सर। ठीक है। तो हमने पहले ब्रांच निकाला, ब्रांच से बोला हमने स्टाफ बता दो कि कौन से स्टाफ हैं जो इस ब्रांच के अंदर है। फिर हमने बोला ये स्टाफ किस प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, वो प्रॉपर्टी निकालो। तो ये नेस्टेड के अंदर नेस्टेड क्वेरी है, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे एनी और सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एनी का मतलब है कोई रिकॉर्ड हो इस तरह का। तो मैं कहता हूं कि नबील कह रहे हैं रेस्टेड क्वेरी को रिपीट कर दें। अच्छा नबील, रिपीट कर देता हूं मैं। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्वेरी लगाई, ये मेरा माउस मूव होता हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये क्वेरी क्या कर रही है, जो सबसे निचली क्वेरी है, सबसे नेस्टेड क्वेरी है, जो सबसे अंदर क्वेरी है, वो लाके दे रही है आपको कि 163 मेन स्ट्रीट का ब्रांच नंबर क्या है। यहाँ से हमने ब्रांच उठाया, फिर हमने उस ब्रांच नंबर को उठाने के बाद हमने, या तो इसको मैं किसी वेरिएबल में लेता, लेकिन वेरिएबल में लेने के बजाय मैंने यहीं पर ही लिख दिया। अब मैंने बोला कि इस ब्रांच नंबर के अगेंस्ट कौन से स्टाफ है, मैंने स्टाफ उठा लिया। जब ये स्टाफ उठ गया, उसके अगेंस्ट मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज उठा लो, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल में जाके सारी प्रॉपर्टीज उठा लो कि ये स्टाफ किस किस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। Find all staff whose salary is larger than the salary of at least one member of staff at branch B003। मैंने यहाँ से ब्रांच उठाया, ठीक है। इस क्वेरी से मैंने, जो नेस्टेड क्वेरी है, अंदर वाली क्वेरी से मैंने ब्रांच उठा लिया। उस ब्रांच की सैलरी मुझे मिल गई। अब मैंने कहा कि वो स्टाफ उठाओ जो कि जिसकी सैलरी ब्रांच के किसी एक बंदे से भी ज्यादा है। B00 से B003 से ज्यादा सैलरी हो, वो स्टाफ मालूम करो। यानी आपका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इकरा यूनिवर्सिटी के वो एम्प्लॉयज बताओ जिनकी सैलरी
सीबीएम के एम्प्लॉय से ज्यादा हो, किसी एक एम्प्लॉय से भी ज्यादा हो सीबीएम के, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। या यूं कहो कि गुलशन कैंपस का वो एम्प्लॉय, वो टीचर जिसकी सैलरी मेन कैंपस के किसी बंदे की सैलरी से ज्यादा हो। तो आपने पहले बोला कि मेन कैंपस के लोगों की सैलरी उठाओ, ये यहाँ पे B003 के एम्प्लॉयज की या स्टाफ की सैलरी उठा ली, और आपने कहा कि उसमें से कुछ की सैलरी जो है, कुछ की सैलरी कम हो अगर स्टाफ नंबर से, तो वो वाले स्टाफ उठा लो। इसी तरीके से, अच्छा इर्तिजा का क्वेश्चन, जी इर्तिजा। सर तो अगर हम सम ना भी लगाएं, उसको डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी तो हो जाएगा, नहीं, जैसे डायरेक्ट पहले नहीं करते होगा हो। ना, वो बोलेगा कि ये तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वो ग्रेटर देन नहीं लगा सकता। ग्रेटर देन तो एक ही रिकॉर्ड पे लगता है ना, तो मीन सर ग्रेटर इसमें देन तब सम, तक। इसमें सम का फंक्शन ये कहता है कि अगर किसी का भी हो तो वो उठा ले। हाँ ठीक है, सम का मतलब ये है। चलें ठीक है सर। इसी तरीके से ऑल है कि सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो तो फिर ऑल लगा दोगे, ठीक है।